जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो इमिशंस होते हैं इसका क्या मतलब होता है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि इमिशंस के दो मतलब होते हैं। एक रिलेटेड होता है कि दुनिया में जो एनर्जी इस्तेमाल होती है उससे जो गैसेस निकलती हैं, उससे जो पोल्यूशन जिसको दुनिया में कहते हैं, एक इमिशन वो होता है। और एक इमिशन क्रिप्टो करेंसी के अंदर होता है, वो ये होता है कि जो नए टोकन्स क्रिएट किए जाते हैं उसको भी इमिशंस कहते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम इसमें इस वीडियो में जिस पे बात कर रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसी के जो टोकन्स की जो इमिशन है उसके बारे में। वैसे तो इत्तेफाक ही है आप इसको कि क्रिप्टो के अंदर वो दूसरे वाले इमिशन जो मैंने आपको बताया कि एनर्जी से रिलेटेड है वो भी होते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा माइनिंग होती है। माइनिंग से बहुत ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल होता है, जिससे कि दुनिया में बहुत ज़्यादा उसके ऊपर शोर शराबा हो रहा है कि भाई क्रिप्टो की माइनिंग की वजह से दुनिया में पोल्यूशन बढ़ रही है, और क्योंकि उससे एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है और एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए और ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ती है वगैरह वगैरह। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो वाली एमिशन की बात नहीं कर रहा, बल्कि जो क्रिप्टो के जो प्राइस है, जो टोकन की जो प्राइस है, कॉइन की जो प्राइस है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी उसके ऊपर जो एमिशंस जो हैं उसका क्या इफेक्ट होता है। यानी कि एमिशंस अगेन क्या है कि जो नए कॉइन्स मार्केट में ऐड किए जाते हैं, इसका सिंपल असूल है मार्केट का कि एक जितनी चीज़ की क्वांटिटी मार्केट में ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू जो है वो नीचे जाती है। ये एक जनरल इकोनॉमिक्स का असूल है। ओके, तो एमिशंस क्या होते हैं क्रिप्टो के अंदर? एमिशंस ये होते हैं कि आप कहीं पे मिसाल के तौर पर आप पैनकेक शॉप का कोई टोकन लेते हैं, केक, ठीक है, उनका सबसे बड़ा मेन के जो टोकन है वो केक है। अब ये क्या करते हैं, लोगों ने केक टोकन को लिया था, बहुत सारे लोगों ने लिया, अब भी लेते हैं, इसलिए कि इनका स्टेकिंग रिवॉर्ड बहुत अच्छा था। यानी आप केक लेते हैं, उसको स्टेक करते हैं और उसके रिज़ल्ट में आपको और केक टोकन्स मिलते हैं। तो ज़ाहिर है ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को कि बगैर कुछ किए हुए उनको फ्री के टोकन मिल रहे हैं। और ये टोकन आते कहाँ से हैं? ये टोकन आते हैं इमिशंस से। यानी इमिशंस क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि टोकन्स को जनरेट किया जाता है। यानी अब देखिए, पैनकेक शॉप ने लोगों को कहा कि भाई आप हमारे से टोकन ख़रीदें, ठीक है, केक टोकन ख़रीदें, उसको करें स्टेक, और जब आप स्टेक करेंगे तो हम आपको और जो उसके केक टोकन्स देंगे। ये जो और टोकन्स वो देते हैं, वो कहाँ से लाते हैं? ये है वो इमिशंस, यानी और नए टोकन जो को वो क्रिएट करते हैं, ठीक है, और वो फिर लोगों के अंदर जो भी स्टेकर्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जिसको फ्री टोकन मिल रहे हैं उसको तो ठीक है, कुछ मिल रहा है, उसको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उसको एक इनडायरेक्ट इसका नुकसान भी होता है। और फिर इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, होल्डर जो होते हैं, जो स्टेक नहीं करते, सिर्फ टोकन्स को होल्ड करके रखते हैं, उनको इसका डबल नुकसान होता है। वो कैसे? सबसे पहले होल्डर्स को डबल नुकसान कैसे है? होल्डर्स को डबल नुकसान ऐसे है कि एक तो वो जिस टोकन को होल्ड किए हुए हैं उसका उनको सिर्फ होल्ड करने का कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, यानी वो जब तक चाहे होल्ड करके रखें, अगर मार्केट में प्राइस ऊपर नहीं जा रही और नीचे भी नहीं जा रही तो वो बस उसको होल्ड करके बैठे हुए, उनको मिल कुछ नहीं रहा। और अगर प्राइस नीचे जाती है तो उसको उनका लॉस होता है। तो दूसरा तो ये होगा एक लॉस। दूसरा उनको जो मैंने आपको बताया कि डबल लॉस होता है, वो ये होता है कि जब मार्केट में एमिशंस के थ्रू नए टोकन्स क्रिएट हो रहे होते हैं तो उससे मार्केट जो, क्योंकि सप्लाई उसकी टोकन्स की मार्केट में और ज़्यादा हो रही होती है, तो उससे भी मार्केट जो टोकन की प्राइस है, केक की जो प्राइस है या टोकन की प्राइस, वो नीचे जाती है, क्योंकि मार्केट में जितने ज़्यादा टोकन आते जाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक का प्रिंसिपल है कि जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी और अगर डिमांड कम होगी, उतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो उसकी प्राइस नीचे गिरेगी चीज़ की। तो इस तरह से होल्डर जो हैं, जो टोकन्स को जो सिर्फ होल्ड करके बैठे होते हैं किसी भी और वो किसी ऐसे टोकन को होल्ड कर रहे हैं जिसका इमिशन रेट बहुत ज़्यादा है, तो वो फिर उनको उसका डबल नुकसान होता है। अब जो स्टेकर्स हैं उनको क्या नुकसान है? उनको डबल तो नुकसान नहीं है, उनको फिर भी आधा नुकसान ज़रूर है। यानी एक हाथ से उनको फ़ायदा है और एक हाथ से उनको नुकसान है। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आपने स्टेक किया है, आपको उसके स्टेकिंग के रिवॉर्ड में एमिशंस के थ्रू आपको फ्री टोकन मिलते हैं। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि क्योंकि वो टोकन जो फ्री मार्केट में ऐड होते जा रहे हैं, सप्लाई मार्केट में टोकन्स की सप्लाई बढ़ती जा रही है, तो उससे आप टोकन की जो प्राइस है वो ऊपर नहीं जाती। अब लोग होल्ड करते हैं और फिर स्टेक करते हैं इस उम्मीद में कि हम करते जाएंगे, होल्ड करते जाएंगे और साथ स्टेक करते जाएंगे कि जब मार्केट की प्राइस ऊपर जाएगी तो वो अपने जो टोकन जो इन्वेस्ट किए थे, जो उन्होंने अपने पैसे से ख़रीदे थे, वो भी,
और जो उन्हें जो स्टेकिंग में क्या रिवॉर्ड मिला था एमिशंस के थ्रू, वो भी सब बेच के अच्छा प्रॉफिट लेंगे। लेकिन एक्चुअली उनको जो टोकन्स मिल रहे होते हैं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उनको मिल रहा होता है, लेकिन साथ ही उसको नेगेटिव इम्पैक्ट भी उन्हीं की चीज़ पे आ रहा होता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यानी जो स्टेकर्स हैं उनको एक तरह से फ़ायदा है, लेकिन साथ ही नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि वही कि उनका जो टोकन की प्राइस, उनके पास टोकन तो ज़्यादा आ जाते हैं लेकिन टोकन की अपनी प्राइस ऊपर उस तरह से नहीं जा पाती, क्योंकि मार्केट में सप्लाई बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो सिर्फ होल्ड करते हैं टोकन्स को, अब वो केक है, बिटकॉइन है, वो इथेरियम है, वो BNB है, वो कोई सा भी टोकन है, अगर उस प्रोजेक्ट का, उस कंपनी का, जिस कंपनी का वो टोकन है, उसका एमिशन रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो मार्केट में इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि चीज़ को ख़रीदना महंगा होता है, हो जाता है, और उसकी वैल्यू जो है आपकी वो कम हो जाती है, ठीक है। यानी चीज़ की सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो जाती है और आपकी जो चीज़ की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। इसीलिए दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि कोई चीज़ बहुत ही नायाब है, कोई बहुत ही रेयर है, और वो जितनी ज़्यादा नायाब और जितनी ज़्यादा रेयर होती है उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू होती है। इसी तरह से आपने देखा होगा कोई बहुत महंगी दुनिया में पेंटिंग्स बिकती हैं, ठीक है, और आजकल NFTs हैं वो बिकते हैं, ठीक है, जो कि जितना अब ये भी जितने ज़्यादा रेयर होंगे, जितने ज़्यादा नायाब होंगे, जितनी इनकी सप्लाई मार्केट में कम होगी, उनकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होती जाती है। तो ये होता है दोस्तों एमिशंस। आपको समझ में आ गई होगी कि एमिशंस लोग बहुत ज़्यादा हाई स्टेकिंग के रिवॉर्ड के पीछे भागते हैं। ज़रूर उनको इमीडिएटली तो फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको उसका नुकसान होता है। इसीलिए मैं सिर्फ पैनकेक की एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि हर टोकन, हर कॉइन के साथ ऐसा ही होता है। इसीलिए जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो वो शुरू में तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत हाई APR देते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा इम्प्रूव होता जाता है, लोगों में पॉपुलर होता जाता है, तो उसका जो APR रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता गिरता जाता है। अब ये पैनकेक का जो अगेन मैं सिर्फ एग्जांपल एज ए एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ कि ये जब शुरू किया था इन्होंने, इनका APR था तकरीबन 120-130% APR था, ठीक है। आजकल अगर इसका APR देखेंगे तो वो तकरीबन 10% के करीब आ चुका है, और उनका टारगेट है कि उसको और भी कम करके 3 से 5% तक लेकर आना है। ये अब इसमें भी फिर ये वही प्रॉब्लम होता है कि जिन लोगों ने टोकन सिर्फ इसलिए लिए थे कि स्टेक करेंगे और स्टेक से हाई रिवॉर्ड मिलेगा, वो समझते हैं कि ये तो टोकन का फ़ायदा कुछ नहीं है, नुकसान हो रहा है, वो टोकन को बेचना शुरू कर देते हैं कि, और वो जब वो बेचते हैं तो ज़ाहिर है टोकन की सप्लाई फिर मार्केट में बढ़ जाती है, फिर मार्केट में सप्लाई बढ़ती है तो टोकन की प्राइस गिरती है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी क्या कर रही है, कंपनी मार्केट से जो स्टेकिंग रिवॉर्ड है एमिशंस के थ्रू उसको कम करती है, तो उससे मार्केट में जो उसकी सप्लाई है वो भी कम हो जाती है। तो ये दोनों तरफ से काम होता है। ये आप यूँ कह लें कि जैसे कहते हैं ना डबल एज नाइफ, यानी ये दोनों तरफ से काटती है, डबल एज सोड, यानी ऐसी ऐसी छुरी है जो दोनों तरफ से काटती है। एक तरफ जो भी आप स्टेप करेंगे इसमें एक तरफ फ़ायदा देते हैं, एक तरफ नुकसान होता है। किसी को बल्कि एक ही वक्त में जिसको फ़ायदा हो रहा है उसको नुकसान भी हो रहा होता है, या आप यूँ उसको उलट के यूँ भी कह सकते हैं कि जिसको नुकसान हो रहा है उसको फ़ायदा भी हो रहा है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जैसे देखना चाहें। तो ये होते हैं दोस्तों एमिशंस। एमिशंस क्या है, मार्केट में जो नए टोकन जो हैं वो क्रिएट करके उसकी सप्लाई में ऐड कर दिए जाते हैं। तो बस अब आप ख़ुद फैसला कर लें कि आप कौन सा टोकन लेना चाहते हैं, कौन सा नहीं, लेकिन उसके एमिशन रेट को ज़रूर देखा करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ऐसे टोकन जो कि जिनके एमिशन रेट कम है लेकिन उसकी यूटिलिटी ज़्यादा, यानी उसको किसी न किसी जगह पे उस टोकन का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे BNB टोकन है बाइनेंस का, वो बहुत सारी जगहों पे एज ए फ़ीस इस्तेमाल होता है। इसी तरह अब केक है, जो इन्होंने अब बहुत जगह पे प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिए जिधर केक जो है वो इस्तेमाल होता है। तो यानी कोई भी टोकन कॉइन जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा और वो उतना ज़्यादा मार्केट से निकल के ख़त्म होता जाता है, और जैसे जैसे वो ख़त्म होता जाता है वैसे वैसे उसकी सप्लाई मार्केट में कम होती जाती है, और उसकी जो वैल्यू है फिर वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इस वक्त अब जितने मैंने आपको बताया जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, वो हाई APR नहीं देते, वो कम APR देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे प्रोजेक्ट हैं, बल्कि वही अच्छे सही प्रोजेक्ट भी होते हैं। तो बस दोस्तों, उम्मीद है आपको कुछ इसमें समझ में आ गई होगी कि एमिशंस क्या होते हैं और स्टेकिंग के फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं, और मार्केट में इसकी प्राइस का सप्लाई डिमांड से सब ये सब क्या चक्कर होता है।
ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और बहुत यूज़फुल वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, इसके साथ ही वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। देखने का शुक्रिया।